न्याय का वास्तविक और शास्त्रीय स्वरूप मैं आपको कल भी समझा रहा था। सभी शास्त्रों ने, ऋषियों और मुनियों ने व्यक्ति के आचार विचार पर अधिक बल दिया है, क्योंकि व्यक्ति के कर्म के साथ धर्म का ज़्यादा संबंध है। उस व्यक्ति का कर्म दिव्य होता है, श्रेष्ठ होता है और उसके अपने जीवन के लिए और दूसरों के जीवन के लिए सुखद होता है। जो व्यक्ति जीवन में मनसा वाचा कर्मणा धर्म की आराधना और साधना करता है, एक व्यक्ति परलोक में जो कर्म करता है उसका फल परलोक में ही भोग लेता है। एक व्यक्ति जो परलोक में कर्म करता है वे पिछले जन्म में उसका फल नहीं भोगता, वो अपना कर्म साथ लेकर इस जन्म में आता है और इस जन्म में वो अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता है। एक व्यक्ति यहाँ पर जैसा कर्म करता है वैसा फल वो नहीं भोगता। कभी कभी अपवादिक और एक्सेप्शनल केस में कभी देखा जाता है कि व्यक्ति पाप करता है, पाप का फल नहीं भोगता, सुखी रहता है, आनंद में रहता है, फलता फूलता है, समाज में अपना स्थान भी बना लेता है। क्योंकि लोग सज्जन से कम डरते हैं, दुर्जन से ज़्यादा डरते हैं। उन्हें पता है कि वो काम बिगाड़ देगा, विरोध में खड़ा हो जाएगा, बेइज्जती कर देगा, इसलिए वो पापी से ज़्यादा डरते हैं और उसके सामने उसके पाप की चर्चा नहीं करते। लेकिन शास्त्र कहते इससे क्या होता है? अगर उसने यहाँ पर अपने पाप कर्म का फल नहीं भोगा और सुख भोग रहा है, आनंद से रह रहा है, दन दना करके रह रहा है, छाती तान करके रह रहा है, खूब दुनिया के सामने बड़ा बन के रह रहा है, लेकिन कर्म तो कर्म ही है। इसके सामने छोटे बड़े का कोई प्रश्न नहीं है। कर्म जो कर लेता है वो करता है और उसके साथ उस कर्म का संबंध जुड़ जाता है। अगर यहाँ नहीं भोगा तो अगले जन्म में भोगेगा, कालांतर में भोगेगा और अगले जन्म के अंदर उस कर्म का फल भोगेगा। कुछ लोग कर्म करके यही फल भोग लेते और कुछ नहीं भोगते, उन्हें अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। श्रीमद् स्थानांक शास्त्र में भगवान महावीर ने इस प्रकार की च्वभंगी कही है। 4 प्रकार के व्यक्तियों का उल्लेख किया है जो मैंने आपके सामने कहा है। मैं कल भी मनु स्मृति के श्लोक बोल रहा था। मनु भगवान ने एक और श्लोक इस बारे में कहा है, अधर्मेन एधते तावत ततो भद्राणि पश्यते तथा सपतनाश जायते समूलस्तु विनश्यति। एक व्यक्ति अधर्म करता है, पाप करता है, चालाक है, चुस्त है, होशियार है, मक्कार है और सारी दुनिया के दोष उसके अंदर पाए जाते हैं, लेकिन लोग बोलते नहीं, चुप रहते, बल्कि कोई प्रशंसा करते रहते उनको खुश करने के लिए, ताकि वो उनका कुछ बिगाड़ न देवे, इसलिए वो खामोश रहते हैं। लेकिन व्यक्ति व्यक्ति के सामने खामोश हो जाता है, लेकिन कर्म का फल खामोश नहीं होता है, वे चुप नहीं होता है, वे तो कालांतर में अपना असर, अपना प्रभाव वो दिखाता ही दिखाता है। तो भगवान मनु ने ये बात कही है, अधर्मेन एधते तावत। अपवादिक स्थिति में, एक्सेप्शनल केस में कभी ऐसा भी देखा जाता है, अधर्म से लोग बढ़ते, पाप से वृद्धि होती,
उन्नति होती है, काम बन जाते हैं, सफलता भी मिलती है और दुनिया के अंदर बड़े भी बन जाते हैं। ऐसा होता है। और सतयुग में कम होता है, त्रेता में उससे भी कम, उससे ज़्यादा थोड़ा पाप का बोलबाला हो जाता है, द्वापर में ज़्यादा हो जाता है, और कली युग के अंदर तो पाप का ये की प्रशंसा और उसकी सराहना और उसका बोलबाला हो ही जाता है, क्योंकि दुनिया के अंदर पाप कलयुग के अंदर ज़्यादा फल जाता है। तो ये तो युगों का प्रभाव है। जैन धर्म ने भी इस बात को माना है कि अब सर्पणी काल, और सर्पणी काल के अंदर लोगों की भावनाएं बदलती है, परिस्थितियां बदलती हैं, धारणाएं बदलती हैं, विश्वास बदलते हैं, और लोगों की अंदर की जो मनोवृत्तियां हैं उनके अंदर उतराव चढ़ाव होता रहता है। काल अपना प्रभाव डालता है। तो कलयुग के अंदर पाप ज़्यादा फलता है, लेकिन ये नहीं है कि उसका फल नष्ट हो जाता है। कालांतर में फल फिर भोगना पड़ता है, क्योंकि जीव एक जगह नहीं रहता, बदलता रहता। तो मनु ने ये बात समझाने का प्रयत्न किया है कि अधर्मे एधते तावत, अधर्म से व्यक्ति बढ़ता, उन्नति करता, ततो भद्राणी पश्यति, फिर अपना भला देखता, पाप के अंदर भला देखता, तथा सपतनांश जायते, शत्रुओं को जीत लेता है, शत्रुओं का दमन कर लेता है, शत्रुओं को डरा देता है, पराजित कर लेता है, लेकिन अंत में जाकर समूलस्तु विनश्यति, अंत में समूल उसका नष्ट हो जाता है। वो ये ना समझे कि उसका मूल जमा हुआ है, मूल तो उखड़ रहा है, वह अपने आप ही उखाड़ रहा है, क्योंकि पाप का फलना ये सिद्धांत नहीं है, ये सिद्धांत के विरुद्ध है। सत्यमेव जायते, सत्य की विजय होती है, ये हमारा मोटो भी है और ये व्रत भी है, ये नियम भी सृष्टि का है। सत्यमेव जायते, सत्य की विजय होती है। ऐसा तो शास्त्रकारों ने नहीं कहा कि पाप की विजय होती है, ऐसा किसी ने नहीं कहा। सत्य, चरित्र, आचार और धर्म एक ही बात है। आप आचार संहिता कहें या उसे चरित्र कहें या उसका कैरेक्टर कहें, चाल चलन कहें या उसे आप धर्म कहें या उसे आप सत्य कहें, ये सब एक ही बात के परिचायक है और एक ही बात को प्रकट करते हैं। तो कभी कभी पाप बढ़ जाता है, लेकिन अंततः समूलस्तु विनश्यति, पापी अंत में जाकर के मूल साहित्य नष्ट हो जाता है, ऐसा मनु ने कहा है। हम और भी ग्रंथ पढ़ते, एक तैत्तिरीय अरण्यक है, उस अरण्यक में ऋषि ने कहा है, धर्मो ही विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा, धर्मिष्ठम लोके प्रजा उपसर्पन्ते, धर्मेन पापम अपनुद्यते, धर्मे सर्वं प्रतिष्ठितम, तस्मात् धर्मो परमं वदन्ति। धर्म की महिमा, गरिमा, महात्म्य बताते हुए उस ऋषि ने कहा कि सारे जगत की प्रतिष्ठा धर्म में है, सारा जगत ठहरा हुआ धर्म में ठहरा हुआ। व्यक्ति के अंदर धर्म बिल्कुल ना रहे, सत्य बिल्कुल ना रहे, ऐसा है ही नहीं। झूठे से झूठा आदमी जब बीमार हो जाता है, पेट में दर्द हो जाए, सिर में दर्द हो जाए, तो डॉक्टर के पास जाकर सच बोलता है। अगर सिर में दर्द है, पेट दर्द नहीं कहता। अगर पेट में दर्द है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, वह झूठ नहीं बोलता है। अगर झूठ बोलेगा तो उसी के मुताबिक दवाई मिलेगी। पेट का दर्द है तो पेट का दर्द कहेगा, और ये नहीं कहेगा मेरे सिर में दर्द हो रहा, तो दवाई तो डॉक्टर सिर दर्द की देगा, पेट का दर्द दूर नहीं होगा, और सिर में दर्द है नहीं, वो एक और पैदा हो जाएगा। कहीं कहीं व्यक्ति सच्चा रहता है, उसे पता है झूठ बोलने से नुकसान होता है, हानि होती है, इससे मेरा अहित होगा। कौन व्यक्ति है जो जहाँ जाकर के झूठ बोलता है? कभी ऐसा नहीं करता है।
झूठे से झूठे व्यक्ति के अंदर सत्य का प्रकाश रहता है। बादल कितने काले हो जाए, आप कहते काले कजरारे बादल आ गए, बादल कितने काले हो जाए, लेकिन काले बादलों के अंदर भी बिजली का प्रकाश रहता है। और जो दिन होता है वो रात्रि नहीं बन जाती, वहाँ पर भी सूरज का प्रकाश को छन छन करके आता रहता है। तो काले बादलों के अंदर जैसे बिजली का प्रकाश रहता है, हर आत्मा के अंदर सच्चाई रहती है, सत्यता रहती है। वो माने या ना माने, उसकी आत्मा कचोटती रहती है, आत्मा धिक्कारती रहती है, आत्मा कहती रहती है तूने गलत किया है, तूने गलत किया है। आत्मा उसको पुकारती रहती है कि तूने गलत किया है। अगर वो आत्मा की आवाज़ को सुन ले तो वो सुधर जाता है और अपना गलत रास्ता छोड़ देता है। ना छोड़े तो कर्म का फल तो कालांतर में भोगना पड़ता है। तो धर्म इस जगत की प्रतिष्ठा है, जगत का आधार है। सारी दुनिया धर्म के ऊपर टिकी हुई है। जब कभी झगड़ा हो जाए आप पापी के पास जाते, निपटारा कराने के लिए, फैसला करवाने के लिए, न्याय लेने के लिए आप धर्मिष्ठ व्यक्ति के पास जाते हैं। जो व्यक्ति धर्मात्मा है, दूध का दूध पानी का पानी कर सकता है, न्याय का पक्ष ले सकता है, आपको न्याय दे सकता है, उस व्यक्ति के पास जाकर के आप अपनी बात रखेंगे। तो इसलिए शास्त्र ने कहा धर्मिष्ठम प्रजा उपसर्पन्ति, लोके धर्मिष्ठम प्रजा उपसर्पन्ति। जितनी प्रजा है, जितने लोग हैं, वो धर्मिष्ठ व्यक्ति के पास जाते हैं, धर्मात्मा के पास जाते। और धर्मेन पापम अनुद्यति, धर्म से पाप का नाश होता है। सर्वं धर्मे प्रतिष्ठितम, सब चीज धर्म के अंदर ठहरी हुई है, हर चीज अपने धर्म में ठहरी हुई है। जब वो जड़ है चाहे वो चेतन है, पानी अपने स्वभाव में ठहरा हुआ, अग्नि अपने स्वभाव में ठहरी हुई है, सूरज अपने स्वभाव में ठहरा हुआ है, और वायु अपने स्वभाव में ठहरी हुई है, धरती अपने स्वभाव के अंदर ठहरी हुई है। दुनिया की जो हर चीज है वह अपने स्वभाव में ठहरी हुई है। इसलिए भगवान महावीर ने धर्म की जो परिभाषा की है कि वस्तु स्वभावो धर्मो, वस्तु का जो स्वभाव है, नेचर है, वही धर्म है। जड़ और चेतन का जो स्वभाव है वो धर्म है। तो आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव है शांति, आत्मा का स्वभाव है सुख, आत्मा का स्वभाव है सत्य। तो सत्य, सुख, शांति ये आत्मा का स्वभाव है। तो आत्मा इसी स्वभाव के अंदर ठहरी हुई है। और जब ये स्वभाव जीवन के अंदर आ जाता है, आपके आचरण में आ जाता है, व्यवहार में आ जाता है, तब आप धर्मात्मा कहलाते हैं। केवल सिंबोलॉजी से, केवल रिचुअलिटी से आप धर्मात्मा नहीं बन सकते। केवल फिलॉसफी से विद्वान बन सकते हैं, लेकिन धर्मात्मा नहीं बन सकते। जरूरी नहीं है कि जो विद्वान होते हैं वो धार्मिक भी होते हैं, और जो धार्मिक नहीं होते वो कभी कभी विद्वान भी होते हैं। लेकिन विद्या का और चरित्र का दोनों का समन्वय होना ये मोक्ष का पहला सोपान है। इसलिए भगवान महावीर ने कहा ज्ञान क्रिया ध्यान मोक्ष। ज्ञान से मुक्ति नहीं होती, केवल क्रिया से भी मुक्ति नहीं होती। ज्ञान क्रिया ध्यान मोक्ष, ज्ञान और क्रिया से व्यक्ति दुख से छूटता है, अशांति से छूटता है। तो वो क्रिया क्या है? जो धार्मिक क्रियाएं आचार के रूप में आप करते हैं वो धार्मिक क्रियाएं हैं। तो मैं आपको समझा रहा था, इस दुनिया में धर्म की सभी ऋषियों और मुनियों ने प्रशंसा की है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है यदा यदा धर्मस् ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस् तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण गीता ने ये नहीं कहा मैं संप्रदायों की रक्षा करने के लिए आता हूँ, सनातन संप्रदाय की रक्षा करने के लिए आता हूँ। उन्होंने सीधी बात कही कि जब जब लोग धर्म को भूल जाते और अधर्म बढ़ जाता है, धर्म का ह्रास हो जाता है और अधर्म बढ़ जाता है,
तब मैं अपना शरीर धारण करके इस दुनिया में मैं आता हूँ और क्या करता हूँ, संत जनों की, साधु जनों की, सज्जनों की रक्षा करने के लिए और पापियों का विनाश करने के लिए, पापियों के अंदर रहने वाला जो पाप है उसका संहार करने के लिए मैं युग युग में फ्रॉम एज टू एज मैं इस दुनिया के अंदर जन्म लेता रहता हूँ। अर्थात मैं का मतलब केवल कृष्ण से नहीं है, कृष्ण का मतलब यह है कि मैं ये जो आत्मा है किसी भी महान पुरुष के रूप में इस दुनिया में आती है, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी क्राइस्ट के रूप में, कभी मोहम्मद के रूप में, कभी तीर्थंकर महावीर और जैन धर्म के तीर्थंकरों के रूप में इस दुनिया के अंदर, कभी गुरु नानक देव के रूप में इस दुनिया के अंदर। ये आत्मा दिव्य आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, उत्तम आत्माएं इस दुनिया को मार्ग देने के लिए युग युग में कभी न कभी इस दुनिया के अंदर आती हैं, सन्मार्ग दिखाने के लिए और पाप का नाश करने के लिए और धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए इस दुनिया में अवतरित होती है। इसका मतलब उन्होंने संप्रदाय का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा मैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म का अभ्युदय करने के लिए, धर्म की उन्नति के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए और पापियों के मन के अंदर धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए मैं आता हूँ। तो धर्म की ज़रूरत है, आचार संहिता की ज़रूरत है, कैरेक्टर की ज़रूरत है, नॉट नॉलेज बट कैरेक्टर इज मैन्स ग्रेटेस्ट नीड एंड मैन्स ग्रेटेस्ट सेफ गार्ड। केवल ज्ञान नहीं चाहिए, कोरा ज्ञान, वो क्या करेगा? जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता कैरेक्टर है और यही उसका रक्षक है। जीवन की रक्षा आचरण से होती है और यही सबसे बड़ी आवश्यकता जीवन के अंदर आचरण की रहती है। और आचरण तभी अच्छा होगा जब धर्म का जीवन में विकास होगा और इसकी प्रतिष्ठा होगी। तो मैंने आपको ये समझाने का प्रयत्न किया है कि धर्म की तरफ चलो, बाहर ज़्यादा देखने से कोई लाभ नहीं होता। वेश धारण करने वाले के पास धर्म ना हो, वेश ढोंग बन जाता। फिलॉसफी, ज्ञान की बातें, अगर अंदर चरित्र ना हो तो ज्ञान कौन सुनेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ये रस्मो रिवाज क्या है? कुछ नहीं, ये तो आपके बनाए हुए। याद रखिए, जो चीज़ आपने बनाई है वो कृत्रिम है, वो आर्टिफिशियल है, वो बनावटी है, आपने बनाई है और वो इस दुनिया में रह जाएगी। सत्य किसी ने बनाया नहीं, ये शाश्वत है, नित्य है, परमानेंट है, सदाभावी है, हमेशा रहेगा। इसलिए ये प्रलोक में आपका साथ देगा, मरने के बाद कोई चीज़ आपका साथ देने वाली नहीं है। अगर कोई साथ देगा तो आपका धर्म देगा। इसलिए मैं धर्म के स्वरूप को आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ और आपने कुछ समझा भी होगा। ये तीनों चीज़ें अगर धर्म के साथ अन्वित रहेंगी तो फिर तो ये सार्थक है। अगर धर्म का अन्वय नहीं है फिर तो ये ढोंग पाखंड बन जाता है, दंभ बन जाता है और छल बन जाता है। कभी कभी लोग अंदर अगर सत्यता ना हो तो बाहर के वेश से ठगे भी जाते हैं। इसी तरह तो लोग दूसरों को ठगते हैं, अंदर सच्चाई होती नहीं है और बाहर व्यक्ति बहुत कुछ बन करके दिखाता है। तो ये सारी चीज़ें एक पाखंड, माया और छल और कपट बन जाता है। लेकिन यहाँ सत्य है, वहाँ पर छल और कपट का कोई काम नहीं। जो मन में है वो वाणी में है, जो वाणी में है वो आचरण में है, वो व्यवहार में है। इसी को ही भगवान महावीर ने धर्म कहा है। मैं और ज़्यादा बातें ना करूं, मुझे तो और इसके बारे में आपको आगे फिर समझाना है। विराम विश्राम ले रहा हूँ। जय अहिंसा। ओम शांति।